फ्रेंड्स, मैं सराज खान। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के अध्याय 1 संख्या पद्धति उनका एक्सरसाइज 1.1 का पूरा उसमें 4 सवाल है। उसके सारे सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें उसका जो पहला सवाल है वो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बट्टे क्यू मिल सकते हैं, जहाँ पी बराबर पी और क्यू पूर्णांक और क्यू बराबर नहीं जीरो है। ये जो शून्य है ये परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। वैसे संख्या जिसे पी बट्टे क्यू मिल सकते हैं अर्थात क्यू बराबर ना जीरो हो, वो क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। ठीक है, उनसे पहले कुछ बेसिक के बारे में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि देखिए, जो भी संख्या 1 से स्टार्ट होती है ना, 1 2 3 4 5 डैश डैश एस, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। वैसे संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है, और वैसे संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है अगर इसके आगे 0 लगा देते हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और जितने भी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या है वो सब क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। कुछ ऋणात्मक होते हैं, धनात्मक भी होते हैं। जैसे हम कह देंगे 0 -2 -4, ये सब क्या है? आपको पूर्णांक है। ठीक है, और परिमेय संख्या क्या होती है? तो वैसे संख्या जो जिसे पी बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं कितना है? 1 है, लिख सकते हैं। ये आपको क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। 2/5 ये क्या हो गया? आपको परिमेय संख्या हो गया। कहते हैं 9, ये परिमेय संख्या है। क्या परिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है। क्यों? चूंकि इसके बच्चे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या है? तो जैसे √3 √5 √7, ये सब क्या है? आपको अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके बट्टे हम वर्ड नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं इसमें। लिखेंगे हल। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, लिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो संख्या दिया हुआ है 3 और 4, उनके बीच जो है 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। चलिए, इसमें 3 और 4 के बीच देखिए, आप लोगों को बताओगे कि यदि जो संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या करते हैं, जिसमें आप चाहे 10 से चाहे 20 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें आपको हम एक ट्रिक्स बताते हैं कि जो जिन दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा क्वेश्चन में, उन दोनों संख्या को जो अगर अंश हर 2 दिया हुआ है तो अंश संख्या को जोड़ करके उन्हीं संख्या से उसमें गुणा कर दीजिएगा। जितना क्वेश्चन कहेगा आपको निकालने के लिए उतना ही आपको परिमेय संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करते हैं, 4 3 7 इसको जोड़ देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो अंश ये हो गया, हर ये हो गया, अंश अंश को जोड़ते हैं। 4 में कितना हो गया? 7 हो गया। अब 7 से हम 2 पर नीचे हम क्या करते हैं? गुना कर सकते हैं। हालांकि आप 10 से भी कर सकते हैं, ये टिक से 7 से कीजिएगा, जितना आपको कर रहा है परफेक्ट उतना ही निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो 3 गुना क्या करते हैं? 7/1 गुना 7 बराबर कितना हो गया आपको? 3 7 21 बट्टे कितना हो गया? 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद तथा फिर इसी तरह से 4 में करते हैं। 4 गुना 7/1 गुना 7 बराबर कितना हो गया? 7 चौकी कितना हो गया आपको? 28/7। देखिए, अब 3 का मान आ गया आपको 21/7 और 4 का मान आ गया 28/7। तो 21 और 28 के बीच जो संख्या हो गया ना आपको, जैसे 25/7 26/7 24/7, ये आपको क्या हो गया? उन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या बराबर आपको हो जाएगा कितना? 21/7 है, तो 21/7 नहीं लेना, क्योंकि इस 21 और 7 और 28/7 के बीच का संख्या लेना है। ठीक ना, तो कितना आ जाएगा? 22/7 22/7 22/7
24/7, 25/7, 26/7 तथा 27/7। ये हो गया आपका आंसर। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया। 6 संख्या कहा रहा था ज्ञान करने के लिए। अगर आप 10 से भी करते तो और भी ज़्यादा ज्ञान कर सकते थे। ये आपको ट्रिक्स था कि जोड़ के कीजिएगा, जितना आपको कहेगा निकलने के लिए उतना निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच पर में संख्या करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, वही कंडीशन बनेगा, वही नियम है। इसमें इसका जो अंश संख्या और हर संख्या जो है हर संख्या दे दिया गया है, उसमें हर संख्या नहीं दिया गया था। सेम उसी तरह से निकालना है इसको। लिखेंगे हल 3/5 और 4/5। अब क्या बोले थे कि अगर किसी भी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो आप उनमें 10 से या 20 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको उससे लेकिन एक ट्रिक्स क्या बताए थे कि अगर अंश संख्या को जोड़ के जितना होगा उन्हीं संख्या को उसमें गुना कीजिएगा, तो जितना आपको निकालने के लिए कहेगा परफेक्ट उतना निकलेगा। चलिए हम इसमें अंश को जोड़ देते हैं। 4 3 कितना हो गया, इसमें गुना कर देते हैं 3/5। तो इसमें ऊपर गुना क्या करेंगे 7 से गुना इसमें मिलेगा 7, बराबर हो गया 3 7 21/7 5 35। ठीक है, ठीक इसी तरह से में करेंगे 4/5 में। तो 4 गुना 7 बट्टे 5 गुना 7 बराबर हो गया 7 चौके 28 बट्टे 7 पंचे 35। ठीक है, अब 21/35 और 28/35 के जो बीच की संख्या है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच के परिमेय संख्या। ठीक है, लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 21/35 लेना है, क्योंकि 21 के बाद लेना है 22/35। 22/35 25/35 26/35 तथा 27/, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से हम 3/5 और 4/5 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए। ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझते होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर देना है। ठीक है, इसमें 3 नंबर तक दिया हुआ है 3 प्रश्न। पहला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो पूर्ण संख्या होती हैं। तो हाँ, जितनी प्राकृतिक संख्या क्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे हाँ, हल लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम है प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। जितने भी पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या होती है। तो लिखेंगे असत्य नहीं होती। जितने पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। लिखेंगे असत्य। हल असत्य, क्योंकि -1 जो है, -1 आपको क्या है, पूर्णांक है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है।
ठीक है। -1 क्या है, एक पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर में है प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वो एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत है, ये क्या हो जाएगा, आपको असत्य होगा। जितने परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है, लिखेंगे असत्य। असत्य क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है। 3/5 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। 3/5 तो परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, यह कहा जाएगा असत्य होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिए। और इस प्रश्न वाली 1.1 का इसमें कुल 4 प्रश्न था, हमने 4 प्रश्न का सॉल्व किए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ये अच्छा से समझ में आया होगा। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।